धन्यवाद। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागनाथाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को हमारा सादर नमस्कार। सर्वप्रथम हम रामचरित मंथन के संयोजकों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया। हम आपके समक्ष सीता हरण की चित्रकथा का प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं। इसमें प्रमुखतः हमने 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। वे हैं सीता रावण संवाद, सीता हरण, रावण जटायु संवाद, व्याकुल श्री राम और श्री लक्ष्मण की व्यथा तथा जटायु के द्वारा श्री राम जी की वंदना और श्री सीता जी द्वारा आभूषणों की पोटली गिराना तथा अंत में हम इस कथा से मिली सीख का भी वर्णन करेंगे। तो इस कथा की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। जब श्री राम और लक्ष्मण माता जानकी की इच्छा पूर्ति के लिए स्वयंमृग को पकड़ने के लिए आश्रम से दूर थे, तभी सूना मौका देखकर रावण सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया और राक्षस राज में अनेकों कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। तो जानकी जी बोली, हे यति गोसाई, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। यह सुनकर जब रावण ने सीता जी को अपना असली रूप दिखाया तथा अपना नाम बताया, तब सीता जी भयभीत हो उठी, परंतु धीरज रखकर बोली, जैसे सिंह की स्त्री तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू काल के वश में हुआ है। यह वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। फिर क्रोध में उसने जानकी जी को रथ पर बैठा लिया और बड़ी ही उतावली के साथ आकाश मार्ग से लंका की ओर लौट चला, किंतु डर के मारे उसे रथ तक नहीं हाँका जाता था। सीता जी अत्यंत ही व्याकुल हो उठती हैं और विलाप करने लगती हैं और मदद की गुहार लगाने लगती हैं। इसी बीच गीधराज जटायु जी ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि यह तो रघुकुल तिलक श्री राम जी की पत्नी है। सीता जी का विलाप सुनते ही गीधराज रावण के रथ के पीछे चल दिए और रावण से उन्होंने यह वचन कहे, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। गीधराज को यमराज के समान आता देख रावण घूमकर मन में सोच अनुमान करने लगा, यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह तो स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। फिर जटायु को पहचानते हुए बोला, यह तो बुढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। रावण के यह वचन सुनकर जटायु ने उसे चेताते हुए कहा कि वह जानकी जी को छोड़ कुशल पूर्वक लंका की ओर लौट जाए, अन्यथा श्री राम जी की क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में उनका सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। जब रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब जटायु ने क्रोध में आकर रावण पर प्रहार कर दिया और चोंचों से मार मारकर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। तब रावण ने क्रोधित होकर एक अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहीं दूसरी ओर श्री राम लक्ष्मण को अपनी ओर आता देख अत्यंत ही चिंतित हो उठे और चिंतित स्वर में बोले, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। वन में अनेकों राक्षस घूमते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं। अपने ज्येष्ठ से ऐसे वचन सुनकर श्री लक्ष्मण राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं, हे नाथ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं। श्री लक्ष्मण सहित जब प्रभु श्री राम आश्रम लौटते हैं, तो तब आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम अत्यंत ही व्याकुल हो उठते हैं और मनुष्यों की तरह विलाप करने लगते हैं। लक्ष्मण जी ने कई प्रकार से उनको समझाने का भी प्रयास किया। तब श्री राम लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले,
सीता जी के बारे में पूछते पूछते जब राम जी आगे बढ़ रहे थे, तब उन्हें मार्ग में जटायु पड़े मिले। तब श्री राम जटायु के समीप जाते हैं और अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श करते हैं। तब जटायु ने श्री राम को रावण के साथ हुए अपने युद्ध के बारे में बताया तथा जानकी जी की दशा का भी वर्णन किया। यह कहते हुए उन्होंने श्री राम से देह त्याग देने की आज्ञा मांगी। जटायु ने गीध का देह त्याग कर हरि का रूप धारण कर लिया और बहुत अनुपम आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए और नेत्रों में प्रेम तथा आंसुओं का आनंद के आंसुओं का जल भरकर उन्होंने श्री राम जी की स्तुति इस प्रकार की। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दसीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम, बलम प्रमेयमनादिजं व्यक्तमेकं गोचरं, गोविंद गोपर द्वंद्व हर विज्ञान घनधरणीधरम्, जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि कल दल गंजनम, जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावही, कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावहि, सो प्रगट करुणा कंद शोभा ब्रंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई, जो अगम सगुम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जन जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा, सो रमा राम रमाने वास संतत दास त्रिभुवन धनी, मम उर बसौ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी। वहीं दूसरी ओर जब रावण माता जानकी को रथ पर फिर चढ़ाकर ले चला, तब सीता जी विलाप करने लगी। उनकी दुख भरी वाणी सुनकर ऐसा लगता था कि मानो जल में फंसी कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कहि हरि नाम दीन पड़ि डारे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, होहि विधि सीतहि सोले गयहु, बन अशोक राखत भयहु, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अर्थात पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देख सीता जी ने हरि नाम लेकर अपने आभूषणों की एक पोटली डाल दी। इस प्रकार रावण सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। इसी प्रकार सीता हरण का प्रसंग यहीं समाप्त होता है। इससे मिली सीख यह है कि कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश नहीं रह जाता। इसी संदर्भ में यदि हम श्री राम और रावण के चरित्र की तुलना करें तो रावण के चरित्र में हम यह पाते हैं कि रावण अपनी लौकिक और अलौकिक शक्तियों में मदान रहता है। इसी के कारण उसके अंदर अहंकार का जन्म होता है, जिसके कारण वह माता जानकी का हरण करता है और यहीं से उसके पतन का प्रारंभ होता है। इसी के विपरीत श्री राम के स्वभाव में समस्त शक्तियों से परिपूर्ण होते हुए भी हम उनके स्वभाव में लेश मात्र भी घमंड या अपनी शक्तियों के शौर्य के प्रति किसी भी प्रकार का समावेश नहीं देख सके। परिणाम स्वरूप वे सदैव नीतिगत मार्ग पर चलते दिखाई देते हैं
जो कि अधोवर्णित प्रकरण से भी सिद्ध होता है। जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम को अपने साथ ले जाने के आग्रह के साथ महाराज दशरथ के पास गए थे, तो उन्होंने यह अनुरोध किया कि वे श्री राम को न ले जाकर उनकी सेना को राक्षसों का वध करने के लिए ले जाएं। इस अनुरोध पर महर्षि बोले, यौवनम धनम संपत्तिम प्रभुत्वम अविवेकता एकमपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम। अर्थात यदि व्यक्ति पर इन 4 चीजों में से कोई एक भी आ जाती है तो उसके अंदर अहंकार का जन्म होता है। वे हैं यौवन, धन, संपत्ति, प्रभुत्व और प्रभुत्व। तो आपके पुत्र के पास ये चारों हैं, तब भी उसके अंदर अहंकार नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे उसको ले जाने का आप मुझे उसको अपने साथ ले जाने का वो दें, अनुमति, आज्ञा दें। धन्यवाद। जय श्री राम। आशा है आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपका आशीर्वाद हमारे साथ सदा बना रहे।